जिस योजना का नाम ही अग्निपथ है, जिस स्कीम में शामिल हुए युवा अग्निवीर कहलाए जाएंगे, वहां अग्नि संग्राम की नौबत आई तो संशोधनों और सुधारों की लाइन लग गई है। पहले इस साल भर्ती के लिए उम्र का दायरा बढ़ाया गया, फिर 4 साल बाद गृह मंत्रालय की तरफ से अर्धसैनिक बलों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण का ऐलान हुआ। दोपहर तक रक्षा मंत्रालय भी ऐसे ही आरक्षण की घोषणा अग्निवीरों के लिए लेकर आ गया। दूसरे मंत्रालय भी प्राथमिकता देने की बात करते हुए आगे आए। लेकिन जिस देश में वर्षों से खाली 8 लाख से ज्यादा पदों को अब भरने की बात कही जा रही है, वहां बेरोजगारी का दंश झेलते युवा कैसे भरोसा कर ले। जब चौथा दिन भी विरोध की ज्वाला में जलता दिखा, दिल्ली में हलचल तेज हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अहम बैठक करते हैं। सेना प्रमुखों के साथ मंथन शुरू होता है। सेना में इसे 4 साल की भर्ती वाली स्कीम शुरू करने के ऐलान के बाद हुए विरोध में समीक्षा बैठक कहा गया। बैठक के कुछ देर बाद अहम ऐलान हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फैसला, रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाली नौकरियों में भी अग्निवीरों के लिए 4 साल बाद आने पर 10% कोटे की बात कही गई, जिसके तहत इंडियन कोस्ट गार्ड, डिफेंस सिविलियन पोस्ट और 16 डिफेंस पीएसयू में अग्निवीरों को आने वाली भर्तियों में 10% प्राथमिकता देने की बात है। इससे पहले गृह मंत्रालय ने केंद्रीय पुलिस बल और असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में 4 साल के बाद लौटने वाले अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का फैसला लिया। शिपिंग मंत्रालय की तरफ से भी अग्निवीरों को 4 साल बाद नेवी से मर्चेंट नेवी में जाने के लिए स्पेशल मौके देने का भरोसा दिया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कोई आरक्षण तो जारी नहीं किया, लेकिन भरोसा दिया है कि अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे। लेकिन क्या पक्की नौकरी 4 साल बाद फिर से देने का 10% वाला कोटा इस विरोध की आग को शांत कर पाएगा? बयान को सुनिए, फिर फैसला करिए। अभी जो हम लोग को सामने दिखाई दे रहा है वो लॉलीपॉप है, जो टीओडी के माध्यम से सरकार सभी युवाओं को लॉलीपॉप दे रही है। कह रही है कि 4 साल में युवा भर्ती होंगे और भर्ती होने के बाद आप लोग बताइए कि ये कहाँ तक जांच है। नेता लोग, जो भी सांसद, जो भी हमारे विधायक होते हैं, एक बार वो सांसद या विधायक बनते हैं तो उनको आजीवन पेंशन मिलता है, और जबकि हमारे जो देश के जवान है, जो भारत माता की रक्षा करते हैं, शहीद होते हैं, अपने मुल्क के लिए जीना मरना एकदम पसंद करते हैं, एकदम मतलब कि जी जान देने के लिए हाजिर रहते हैं। उनका जो है उनका पेंशन नहीं होगा, उनका लाइफ सिक्योर नहीं रहेगा। ऐलान तो राज्य सरकारों ने भी कर दिए, जैसे उत्तर प्रदेश में ऐलान हुआ पुलिस की नौकरी में प्राथमिकता देने का, मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देने की बात हुई, असम और हरियाणा की सरकार ने भी ऐसे ऐलान किए। लेकिन जिन्होंने सेना में स्थायी भर्ती का सपना देखा, उन्हें 4 साल की सेना की नौकरी, 4 साल बाद 12 लाख का सेवानिधि पैकेज और फिर से रोजगार की लड़ाई में कुछ नौकरियों में 10% वाला आरक्षण फिलहाल समझ नहीं आता। युवाओं को सिर्फ वर्षों तक सेना की स्थायी नौकरी वाला सपना ही पूरा चाहिए। अगर मानिए कि 4 साल बाद अगर 6 को रख लिया जाता है, 4 को निकाल दिया जाता है, तो उस 4 छात्र की हालत समझिए कि जो कभी भारत माता का तिरंगा उठाता था, जो कभी दुश्मनों का सामना करता था अपनी जान की बाजी लगा करके, अगर उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है और कल को वह तिरंगा थामने वाला किसी का जूता पॉलिश करता है, किसी के खेत में मजदूरी करता है, तो क्या भारत की जनता बर्दाश्त करेगी? तो क्या ये माने कि असल में गांव के हालात और पक्की नौकरी वाली चाहत के लिए की गई मेहनत को समझने में चूक नीतियां बनाने वालों से हुई, जो ये नहीं सोच पाए कि गांव के नौजवानों ने कई विभागों में संविदा पर नौकरी पाने के बाद असमंजस में जीवन जीते लोगों को अपने आसपास देखा है? क्या विरोध की इस आग का अंदाजा ही नहीं था, क्योंकि गांवों में पसीना बहाकर सेना की नौकरी को अपना सुरक्षा कवच समझने वाले नौजवानों की मनोदशा को नहीं समझा गया? संविदा कर्मियों को वो
अग्निवीर बताते हैं। वह कहते हैं कि इस देश में सेना की बहाली ठेके पर ली जाएगी, संविदा पर 4 साल की नौकरी दी जाएगी। आप उस छात्र की मनोदशा समझिए, क्योंकि आर्मी में कोई अंबानी अडानी का बच्चा तो जाता नहीं है। ऐसे लोग जाते हैं जो कि अपना पेट काट करके आर्मी में जाते हैं। और जो छात्र दौड़ करके आर्मी में जा रहा है और उसको कहा जाता है कि आपको 4 साल का संविदा पर रखा जाएगा। जिसके भविष्य की सुरक्षा का खुद पता नहीं है, वह देश की सुरक्षा कर पाएगा? जो लोग इस आग में सिर्फ हिंसा की बात सोचते हैं, शायद वो इस बात पर भी पर्दा डालना चाहते हैं कि गांवों में बेरोजगारी कितनी है। आंकड़े कहते हैं कि इस साल मई महीने में करीब 3 करोड़ 10 लाख परिवारों ने मनरेगा के तहत रोजगार की मांग की, जो पिछले साल मई की तुलना में 11% ज्यादा है। अप्रैल 2022 में लगभग 2 करोड़ 32 लाख परिवारों ने मनरेगा में काम मांगा था, जो मई में प्रोविजनल आंकड़ों के मुताबिक 3 करोड़ 10 लाख तक पहुंच गया। हम लोग अभी 23 साल के 22 साल का हो गए, अब क्या करेंगे सर, बताइए क्या करेंगे? हम पहले 23 साल लेता था, 50,000 जमीन बेच के 50,000 रुपया दिया एग्जाम का तैयारी करने के लिए, अकेडमी वाला को देने के लिए। अब एग्जाम कैंसिल होगा, ना पैसा है ना जमीन है, क्या करेंगे सर बताइए आप? गांवों में बेरोजगारी के बीच जो युवा सेना में पक्की नौकरी को अपने जीवन के स्थायी होने से जोड़कर हमेशा देखते रहे, उन्हें अचानक 4 साल की नौकरी और फिर 4 साल बाद नई नौकरी के लिए आरक्षण के साथ कोशिश करने की बातें असुरक्षित जीवन की कसौटी लगने लगे, जिसने विरोध की इस आग को जन्म दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक खासियत है, वो जो फैसला एक बार कर लेते हैं फिर पीछे नहीं हटते। भारत जैसे देश में जहां हर कोई वीटो पार लेकर घूमता है, वहां मोदी कड़े से कड़ा और बड़े से बड़ा फैसला न सिर्फ लेते हैं बल्कि उसे पूरी ताकत से लागू भी करते हैं। यह रिकॉर्ड सिर्फ 2 बार टूटा है। पहली बार भूमि अधिग्रहण कानून के वक्त और दूसरी बार 3 कृषि कानूनों को लेकर। सवाल यह है कि किसानों से जुड़े कानून पर पीछे हटने वाली सरकार क्या अब नौजवानों की मांगों के आगे भी कदम वापस खींचेगी या कोशिश की जाएगी युवाओं को समझाया जा सके? नोटबंदी, जीएसटी, 3 तलाक, सीए, एनआरसी और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना। जिस देश में प्याज टमाटर के दाम बढ़ने पर सरकारें बदल जाती हों, वहां केंद्र सरकार ने पिछले 8 साल में कई ऐतिहासिक और विवादित फैसले लिए। विपक्ष के विरोध को नकारना, अपने फैसलों के समर्थन में डटकर खड़े होना मोदी सरकार की पहचान रही। लेकिन अब क्या कहानी बदल रही है? सेना में भर्ती की नई योजना से सरकार की राह में मानो अंगारे बिछ गए। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ नौजवान सड़क पर हैं। युवाओं का यह आंदोलन देश के लगभग सभी बड़े राज्यों में फैल गया, जहां सरकारी संपत्ति इनके निशाने पर। आंदोलनकारी छात्रों से अपील करूंगा कि उनके आंदोलन में असामाजिक तत्व घुसकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, इससे लोगों से सावधान रहने की अपील है। सभी लोगों से अपील करूंगा कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और कहीं भी कोई तोड़ फोड़ की घटना नहीं होनी चाहिए। यह सरकारी संपत्ति, राष्ट्र की संपत्ति है। विरोध के बावजूद सरकार योजना के फायदे गिनाने और बताने में जुटी है। कई जानकारों को सरकार किसान आंदोलन जैसे चक्रव्यूह में फंसती दिखाई देती है। ऐसा ही योजना वो किसान निधि वाला भी समझा रहे थे, फिर उसको भी वापस लिए, बोले कि मैं इस योजना को समझा नहीं पाया, माफ़ी चाहता हूँ। ऐसे ही ये भी अग्निपथ योजना है सर। 50 साल में यूपी पुलिस वालों को भी रिटायर करने की ये प्लान बना रहे हैं, तो कहाँ से एडजस्ट करेंगे? अरे हर 4 साल में 50,000 लड़के आएंगे घर पे, तो भारत में इतनी रोजगार तो है नहीं। सारे जतन करने के बावजूद केंद्र सरकार किसानों को 3 कृषि कानून के फायदे समझाने में नाकाम रही थी। करीब 1 साल तक किसान डटे रहे, सरकार समझाती रही, बात नहीं बनी। आखिरकार सरकार को कानून वापस लेने पड़े थे। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज मैं आपको, पूरे देश को
ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। पिछले 8 साल में विपक्ष सरकार को हिलाने में नाकाम साबित हुआ। इस दौरान भारत के गरीब किसान पिछले कई दशकों की सबसे शक्तिशाली सरकार को एक नहीं 2 बार झुकाने में कामयाब हुए हैं। 7 साल पहले केंद्र सरकार की जमीन अधिग्रहण में बदलाव की कोशिश को किसानों ने खारिज कर दिया था। विरोध को देखते हुए मोदी सरकार को पहली बार अपने फैसले को तब वापस लेना पड़ा था। लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर कहीं पर जंगल की जमीन, आदिवासियों की जमीन, उसका कोई संबंध नहीं है, उस दायरे में वो आता नहीं है। हम सबको मालूम है कि उसके अलग कानून है, वो अलग कानूनों से प्रोटेक्टेड है। इस कानून का उससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन झूठ फैलाया जा रहा है। ऐसा ही आरोप अब सरकार फिर से लगा रही है। उसकी तरफ से नौजवानों को समझाने की कोशिश हो रही है। अग्निपथ योजना के फायदे गिनाने के काम में सरकार के मंत्री, पूर्व मंत्री से लेकर सेना के बड़े अफसर जुटे हैं। कि उनको ये स्कीम के बारे में पूरी तरह अभी तक जानकारी सही तरह से मिली नहीं है। एक बार ये समझ जाएंगे पूरे स्कीम के बारे में तो उन्हें विश्वास होगा कि यह स्कीम न सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि राष्ट्र और भारतीय थल सेना तीनों के लिए फायदेमंद और जरूरी है। ये स्कीम जो है इसका पर्पस काफी साफ है। ये इसका पर्पस है टू मेक आर्म फोर्सेस हैव अ यूथफुल प्रोफाइल। डिमांड आज से नहीं, मैं तो पिछले 30 साल से सुन रहा हूं, सबकी मिलिट्री ट्रेनिंग होनी चाहिए। एक जरिया आपको मिला है, नागरिक भी होंगे, उनका उपयोग करिए। मेरा आग्रह है सभी नौजवानों से कि इसको समझें। इसके अंदर सभी के लिए एक अवसर है, समाज के लिए, देश के लिए और नौजवानों के लिए, भारतीय सेना के लिए। सरकार और सेना की तरफ से अग्निपथ योजना को सेना के इतिहास का सबसे बड़ा रिफॉर्म कहा जा रहा है। छात्र इस योजना को वापस कराने पर अड़े हैं। बड़ी बात यह कि किसान आंदोलन से तीखा विरोध इस योजना पर हो रहा है। योजना का ऐलान होते ही बिहार से शुरू हुई विरोध की आग कई राज्यों में फैली। इस विरोध को देखते हुए विपक्ष की तरह सरकार के सहयोगी भी पल्ला झाड़कर किनारे हो चुके हैं। बिहार में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने तो इस योजना को वापस करने की मांग कर दी है। हमारी पार्टी का स्टैंड है कि बगैर विलंब किए इन नौजवानों से वार्ता करनी चाहिए और इस फैसले को रिव्यू भी करना चाहिए। अगर जनता की भलाई के लिए, नौजवानों की भर्ती के लिए ये कार्यक्रम संचालित है तो फिर उनसे विवाद क्यों करना, उनसे तो संवाद करना चाहिए। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि इट हैज बीन मिसअंडरस्टूड, लेकिन इसको रिव्यू करने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं। जेडीयू की तरह पंजाब में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इस योजना को गलत बताते हैं। इस मुद्दे पर जिस तरह से युवाओं की नाराजगी दिखती है, उन्हें समझाना सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या किसान आंदोलन की तरह अग्निपथ योजना सरकार के लिए अग्नि परीक्षा साबित होगी?